हेलो स्टूडेंट। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने फंगी के बारे में पढ़ा था। फंगी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, किस किस टाइप के फंगी होते हैं। उसमें आप एक और चीज पढ़े थे, यूनिसेलुलर फंगी। तो यूनिसेलुलर फंगी कौन सा है वो आप कमेंट में बताइएगा कि यूनिसेलुलर अलगी हम किसे बोलते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग फंगी को डिटेल से थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग उसके स्पोर के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पे अगर प्रीवियस में हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो यहाँ पे पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन फंगी कैन टेक प्लेस बाय। तो फंगी में रिप्रोडक्शन तीन तरह से हम लोग पढ़े थे। पहला होता है वेजिटेटिव पार्ट से, जिसमें आता है फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बर्डिंग। इसके बाद यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पढ़ना था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर से होता है। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोइनिडिया या फिर स्पोरेंजियो स्पोर, या फिर उसी चीज को हम लोग बोलते हैं जू स्पोर। तो ये जो तीनों है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही अलग अलग वैरायटी है। तो यहाँ पे फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे कोइनिडिया से होता है, स्पोरेंजियो स्पोर। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या है, कोइनिडिया किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजियो स्पोर कैसा रहता है। और जो थर्ड है आपका वो है जू स्पोर। तो ये जो है स्पोर से होने वाला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगी में किसके द्वारा होता है? स्पोर के द्वारा होता है। अब ये जो स्पोर है ये कोइनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर हो सकता है और जू स्पोर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो, यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट है फोटो, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए इसको अगर हम लोग जूम करके पढ़ लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो फंगी है। देखिए ये जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है इसी को बोलते हैं हाइफी। तो ये आपका यहाँ पे हाइफी है, यहाँ पे माइसीलियम भी बना रहा है। देखिए मल्टीपल जो हाइफी होता है उसको क्या बोलते हैं? माइसेलियम। अब यहाँ पे एरियल हाइफी, मतलब जो हवा में हाइफी है, जो जमीन के अंदर होगा उसको यहाँ पे हाइफी है। और जो एरियल मतलब हवा में, तो इसको एरियल हाइफी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोनिडियो फोर्स है, और यहाँ से जो स्पोर बना है ये देखिए इस तरह से गोल गोल यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्फेरिकल में। ये जो स्फेरिकल है इसी को हम लोग बोलते हैं कोनिडिया। तो इस स्पोर का नाम कोनिडिया है। ये जैसी जमीन पे जाएगा तो यहाँ पे सॉइल में ये जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके सबसे पहले हाइफी बनाता है, और फिर ये फंगी धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये आपने देखा अभी कोनिडिया, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। फिर यहाँ पे देखिए स्पोरेंजियो स्पोर जो है यहाँ पे भी वैसा ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे भी स्फेरिकल में है स्पोरेंजियम वाला पार्ट। तो ये भी ऊपर में ही रहता है जैसे आपका यहाँ पे था। तो ये बहुत छोटा होता है स्पोरेंजियो स्पोर। फिर यहाँ पे आप देखिए जू स्पोर। तो जू स्पोर यहाँ पे देखिए इजिली आप देख सकते हैं। इनिशियली जू स्पोर इंसिस्ट कहने का मतलब कि एक सिस्ट की तरह, सिस्ट मतलब होता है कवरिंग, ये कवरिंग है। अब ये कवरिंग है, यहाँ पे आपका स्पोर रहेगा, यहाँ पे स्पोर है। अब ये जब सिस्ट यहाँ से ओपन होगा, ब्रेक करेगा, देखिए यहाँ पे
यहाँ पे जैसे ही इसे हम ब्रेक करेंगे, ये पूरा यहाँ से कट जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ से आपका स्पोर जो है वो बाहर आने लगेगा। इसी को बोलते हैं जू स्पोर। विथड्रॉ अ लूज फ्लैजेलम रैपिडली। तो ये उतना समझना नहीं है, मेन आपको यही समझना है कि जू स्पोर में क्या होगा। ये आपका कवरिंग है स्पोर वाला का जो सिस्ट से है। अब इसके अंदर जो स्पोर है ये यहाँ से ब्रस्ट करता है ऊपर में, अब यहाँ से ये बाहर निकलने लगेगा। तो ऐसा कंडीशन हमें किस में देखने को मिलता है, जू स्पोर में। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो देखिए एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इस बाई ओ स्पोर। तो ये आपको जो टर्मोलॉजी है ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी लिख लेते हैं। तो देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है, ओ स्पोर, एस्को स्पोर्स और बैसिलो स्पोर्स। देखिए फंगी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि ये सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है पूरे बायोलॉजी का। क्योंकि फंगी एक ऐसा चैप्टर होता है जो कि टीचर के लिए भी डिफिकल्ट होता है समझाना और स्टूडेंट के लिए भी डिफिकल्ट होता है उसको समझने में। तो इसीलिए ये फंगी में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, ये आपको जरूर कुछ ज़्यादा बेनिफिट देगा। नहीं तो जल्दी जल्दी अगर आप पढ़िएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा और तुरंत आप भूल जाइएगा। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा पार्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जो पहला है वो है ओ स्पोर। इसके बाद जो सेकेंड है वो है एस्को स्पोर। ये मेरे साथ आप याद भी कर लीजिए। ओ स्पोर आता है, एस्को स्पोर आता है और बैसिडियो स्पोर। तो इसमें भी आपका 3 है। जैसे असेक्सुअल में क्या था, कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर और जू स्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा है, ओ स्पोर, एस्को स्पोर और बैसिडो स्पोर। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है ओ स्पोर। यहाँ पे देखिए ये फंगी है आपका। जैसे मान लीजिए ये फंगी है और यहाँ पे इसका जो ब्रांचेज रहता है यहाँ पे, अब इसी जगह पे ये हम लोग सेक्सुअल में पढ़ रहे हैं, इस जगह पे यहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ब्रांच जहाँ पे रहता है वहाँ पे, और यहाँ पे जो इस ओ स्पोर, यहाँ पे जो स्पोर रहेगा उसी को बोलते हैं ओ स्पोर। इसी को बोलते हैं ओ स्पोर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर दैट फॉर्म्ड इनसाइड ओगोनियम बिकॉज फीमेल गैमिट फर्टिलाइज बाय मेल गैमिट। तो यहीं पे फीमेल गैमिट और मेल गैमिट होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका ओ स्पोर है। तो यहीं पे मेल, जैसे यहाँ पे मेल वाला पार्ट हो गया, यहाँ वाला फीमेल। अब यहाँ से जो स्पोर है एक यहाँ पे आके फ्यूज कर जाएगा, तो ये आपका ऐसे बना लेगा जिसको बोलते हैं ओ स्पोर। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि ओगोनियम जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं ओगोनियम, और फर्टिलाइज बाय मेल गैमिट जिसको बोलते हैं एंथ्रेडियम। तो मेल गैमिट जो एंथ्रेडियम होता है वो जाकर वहां पे फ्यूज करता है, तो वो आपका बनता है ओ स्पोर। ये आपका क्लियर हो जाएगा। आगे जब प्लांट किंगडम पढ़िएगा तो वहां पे भी ये सब टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर कुछ पार्ट रह जाएगा तो वो वहां पे आपका क्लियर हो जाएगा।
तो यहाँ पे आप क्या समझे, जो फीमेल वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम इरेज करते हैं तो देखिए जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, ओगोनियम। ओगोनियम, फीमेल वाला पार्ट को ओगोनियम बोलते हैं। और जो मेल वाला पार्ट होता है फंगी में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो अलग अलग गैमीट जब फ्यूज करता है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब फंगी में भी यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो दो डिफरेंट टाइप का गैमीट होगा, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। तो जो फीमेल गैमीट होता है उसको बोलते हैं ओगोनियम, और जो मेल गैमीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम। अब ये जो है एंथेरिडियम जाकर ओगोनियम को फ्यूज करेगा, और जैसे ही फ्यूज होगा तो ये आपका जो दोनों पार्ट है ये आपका बना लेगा ओ स्पोर। तो यहाँ पे ओ स्पोर बन जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है। तो ये एक स्टेज हो गया ओ स्पोर। वैसे ही एक और होता है, जैसे यहाँ पे भी देखिए स्क्रीन पे, ये देखिए सेकेंड वाला, यहाँ पे देखिए एंथेरिडियम है, यहाँ पे आकर किस पे आ गया, ओगोनियम वाला पार्ट, क्योंकि फीमेल पार्ट कहीं पे नहीं जाता है, आपका जाता है एंथेरिडियम मेल वाला पार्ट। जैसे स्पर्म ट्रेवल करता है ओवम के पास जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो है एंथेरिडियम इस पे जाएगा और यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से एक नया बन जाएगा फंगी। तो ये आपका हुआ सेक्सुअल पार्ट। इसके बाद हम लोग अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे बेसिडियम, बेसिडियो स्पोर। तो देखिए बेसिडियो जो स्पोर होता है, यहाँ पे देखिए ये आपका फंगी है, मान लीजिए इस फंगी वाले पार्ट में जब इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो इसके जब अंदर जाएंगे तो देखिए इस तरह का इमेज हमें देखने को मिलेगा, इस तरह का इमेज। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ बेसिडियम। अब यहीं पे बेसिडियो स्पोर बनेगा, और जो मेल वाला पार्ट है वो यहाँ पे आकर फ्यूज कर जाता है और बनता है बेसिडियो स्पोर। तो ये सेक्सुअल पार्ट हुआ। एक और पार्ट आपका छूट रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे सेक्सुअल वाला में, तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे दो गैमिट का इन्वॉल्वमेंट होगा। जो मेल गैमिट है उसको बोलते हैं एंथेरिडियम, जो फीमेल गैमिट है उसको क्या बोलेंगे, ओगोनियम। और ये जब फ्यूज करेगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका मेल वाला पार्ट है एंथेरिडियम, ये आपका फीमेल वाला पार्ट है ओगोनियम। अब यहाँ पे देखिए ये जो मेल पार्ट है, यहाँ पे देखिए जो मेल पार्ट है, मेल हाइफी देखिए यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे इसका मेल न्यूक्लियस है, जो यहाँ पे जैसे अटैच होगा ये इसमें आ जाएगा, और जैसे ही इसमें आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगेगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कितना था, इसमें 3 पार्ट था। पहला ओ स्पोर, फिर यहाँ पे एस्को स्पोर है, एस्को स्पोर भी सेम ऐसे ही होता है। बेसिडियम वाला थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप का पढ़े हैं, कि यहाँ पे देखिए ये बेसिडियम वाला पार्ट है और इसके अंदर होता है, यहाँ पे देखिए ये है बेसिडियम। यहाँ पे एस्को स्पोर भी ऐसे ही होता है। एस्को स्पोर में देखिए यहाँ पे जैसे ये है, अब ये जो है यहाँ पे जैसे मेल वाला पार्ट आएगा तो ये फ्यूज करके एक नया प्रोटीन बॉडीज बना लेगा, इस तरह से ऐसे एक नया प्रोटीन बॉडीज बना लेता है, इसी को बोलते हैं एस्को स्पोर। तो ये शायद आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। तो एस्कोमाइसिटीज जो फंगी का अलग अलग टाइप का है, तो उसमें इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर था। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज किससे बोलते हैं वो पहले हम लोग पढ़ लिए थे। द सेक्सुअल साइकिल
इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेक्सुअल साइकिल होगा कि कैसे कैसे फ्यूज कर रहा है, तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग चाहेंगे तो इसको नोट कर सकते हैं कॉपी में। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो सेक्सुअल साइकिल का जो स्टेप है, तो पहला स्टेप जो होता है जिसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसमें क्या होता है 2 मोटाइल या 2 नॉन मोटाइल गैमेट। तो कोई भी 2 गैमेट आएगा जो मोटाइल और नॉन मोटाइल होगा, तो वो जैसे ही फ्यूज करेगा, तो जैसे ही फ्यूज करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी पहला जो स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी का कहने का मतलब है कि जो मेल वाला पार्ट है वो एक सेल का बना होगा, फीमेल वाला पार्ट है एक सेल का बना होगा, ये दोनों एक दूसरे में फ्यूज करेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। अब इसके अंदर क्या होगा डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा। अब जब ये फ्यूज करेगा तो देखिए ये जब फ्यूज करेगा यहाँ पे तो एक न्यू टाइप का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा। ये देखिए न्यू टाइप का जेनेटिक मटेरियल हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कैरियोगैमी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कैरियोगैमी। तो यहाँ पे हमें कैरियोगैमी देखने को मिला। और स्टार्टिंग में सेल केवल इंटरेक्ट किया था लेकिन न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी हुआ, सेकेंड स्टेप आपका कैरियोगैमी हुआ। और जो थर्ड स्टेप है तो यहाँ पे कैरियोगैमी जैसी होगा तो यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस देखने को मिलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया है कैरियोगैमी जैसी होगा, यहाँ पे जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बन गया यहाँ पे, तो इसका स्टेज क्या होता है 2n स्टेज, क्योंकि यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे कंबाइन करके यहाँ पे क्या बन जाता है। देखिए गैमिट में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यदि आपका रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट रह गया है तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। यहाँ पे देखिए जैसे ह्यूमन में कितना होता है क्रोमोसोम, यहाँ पे समझ लेते हैं ह्यूमन का क्रोमोसोम। तो ह्यूमन में जैसे मेल का क्रोमोसोम कितना होता है 46 और फीमेल का भी कितना होता है 46। तो 46 होता है। अब मेल गैमिट जो स्पर्म होता है उसके अंदर कितना होता है 23, और जो फीमेल होता है जिसको ओवम, उसके अंदर कितना होता है 23। अब जब ये स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा जाइगोट, और वो कितना होगा यहाँ पे 46। तो ये क्या हो गया 2n, ये क्या था n था, यहाँ पे क्या है 2n, तो ये 2n स्टेज हुआ। अब यहाँ से जाइगोट के बाद फिर अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे 2n से फिर n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है फंगी में, यहाँ पे यही चीज सेम चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि फंगी में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पहले था n स्टेज में, यहाँ पे n था। अब जब फ्यूज करेगा तो यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब 2n होने के बाद जो थर्ड है इसमें क्या होगा मियोसिस, और जैसे ही मियोसिस होगा तो ये जो है 2n से किस में आ जाएगा n स्टेज में आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं n का मतलब हुआ हैप्लॉइड, तो इस और 2n का मतलब डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या बनाएगा आपका हैप्लॉइड स्पोर, तो यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। तो ये आपका क्लियर होगा। तो ये सेक्सुअल साइकिल का 3 स्टेप है। कौन कौन सा है, पहला प्लाज्मोगैमी होता है जिसमें कि प्रोटोप्लाज्म आके फ्यूज करता है। सेकेंड जो है
वो आपका न्यूक्लियाई फ्यूज करता है जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और थर्ड जो है आपका वो मियोसिस होता है, जिससे कि जो जाइगोट होता है जो 2n स्टेज में है वो किस में बदल जाएगा, n स्टेज में। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। इसका कहने का मतलब ये है कि एक हाइफी मेल वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए एक हाइफी मेल वाला पार्ट है और दूसरा हाइफी जो है वो फीमेल वाला पार्ट है। अब ये दोनों जब फ्यूज करेगा तभी तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जैसे ही फ्यूज करता है तुरंत वहां पे फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बन जाता है, जिसको बोलते हैं 2n स्टेज। तो वहां पे डिप्लॉइड बन जाएगा। इसके बाद तो यहाँ तक समझ में आ गया, डिप्लॉइड हो जाएगा। हाउएवर इन अदर फंगी जैसे एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस ऑन इंटरवेनी डाइकैरियोटिक स्टेज N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो जाता है, एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई हो गया तो यहाँ पे 2n स्टेज में चला जाता है। जो n स्टेज में जा रहा था वो n स्टेज में ना जाके मियोसिस करके वो 2n स्टेज में ही रह जा रहा है, मतलब n स्टेज में नहीं जा रहा है, 2n में है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस जो होता है वो 2n स्टेज में ही रह जाता है। तो कौन कौन सा, एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस। माइसिटिस ये फंगी का टाइप है। तो इन लोग में देखने को मिलता है कि इन लोग में n स्टेज में नहीं जाता है, 2n स्टेज में ही रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइकैरियोन या डाइकैरियोफेज। लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि ये डिप्लॉइड बन जाता है। द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ओकर। तो इसमें रिडक्शन डिवीजन कब होता है, जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तब होगा रिडक्शन, तो वहां पे होता है। एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइडस्पोर। तो यहाँ पे इमीडिएट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब है कि जो फंगी होता है, फंगी में 2 टाइप का होता है। पहला एक इमीडिएट होगा, इमीडिएट कहने का मतलब है कि जैसे 2n स्टेज में आया वो जब तुरंत कुछ टाइम लगेगा, तुरंत वो n स्टेज में आ जाएगा। लेकिन कुछ फंगी ऐसा होता है कि वहां पे आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो वहां पे कुछ समय लेगा और कुछ समय लेकर ये जो है 2n से n स्टेज में आएगा। तो ये n स्टेज में आ रहा है, दोनों आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। एक जो है तुरंत आ जा रहा है और एक जो है टाइम लग रहा है। तो जिसमें टाइम लगता है उसी को बोलते हैं एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस, और जिसमें तुरंत हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, फाइकोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो उसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये आप चाहिएगा तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये कहीं पे भी आपको नहीं बताया जाएगा। तो यहाँ पे द मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि फंगी को जब डिवाइड किया गया अलग अलग पार्ट में तो उसमें क्या क्या फीचर को देखने को मिला। तो पहला जो देखा गया वो माइसीलियम, उसका माइसीलियम कैसा है, इसके आधार पे फंगी को डिवाइड किया गया। सेकेंड, उसका स्पोर किस तरह का बन रहा है, मोड ऑफ स्पोर। थर्ड, उसका फ्रूटिंग बॉडीज किस टाइप का है। तो ये 3 कैटेगरी देखा गया और इसके आधार पे फंगी को डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट है फंगी का वो है फाइकोमाइसिटिस। तो देखिए फंगी को जनरली 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला फाइकोमाइसिटिस,
तो यहाँ पे लिख देते हैं, जो पहला जो है वो है आपका फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज। जो सेकेंड है उसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। जो थर्ड है उसको बोलते हैं बैसिडोमाइसिटीज। बैसिडी या बैसिडोमाइसिटीज। जो फोर्थ है उसको बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये चार आपका फंगी का पार्ट है, फाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज आज पढ़ लेते हैं, और ये जो तीन जो पार्ट है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप अगर चाहते हैं तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं इसको, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, जो पहला पार्ट है। द मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। तो फंगी है तो कहाँ पे पाया जाएगा? एक्वेटिक हैबिटेट में ही। ऑन डिकेइंग वुड इन मोस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। तो फंगी मोस्ट और डैम्प प्लेस में ही ग्रो करता है। एंड ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। तो ओब्लिगेट, जहाँ भी ओब्लिगेट आ गया इसका मतलब वो उसी के लिए बना है, जैसे ये केवल प्लांट में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो प्लांट वाला पार्ट में ही आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा ओब्लिगेट पैरासाइट। द माइसेलियम इज एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब क्या है आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। एसेप्टेड कहने का मतलब है ये आपका माइसेलियम है। तो यहाँ पे जो सेप्टेट होता है, सेप्टेट में ये इस तरह से बाउंड्री होता है और यहाँ पे इस तरह से होगा, लेकिन ए सेप्टेट कंडीशन में ये जो बाउंड्री है ये नहीं होगा। तो ये जो है बाउंड्री नहीं रहेगा और ऐसे ही न्यूक्लियस रहेगा एक ही में। तो ये जो कंडीशन होगा, ये जो आपका कंडीशन होगा इसी को बोलते हैं ए सेप्टेट। ए सेप्टेट, ये आपका जो कंडीशन होगा इसको बोलते हैं ए सेप्टेट कंडीशन। तो यहाँ पे जो माइसीलियम देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर वो आपका ए सेप्टेड होगा। और सिनोसिटिक, तो वही चीज है ए सेप्टेड एंड सिनोसिटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। तो यहाँ पे जो माइसीलियम होगा वो कैसा देखने को मिलेगा? ए सेप्टेड एंड सिनोसिटिक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर। तो इसमें जू स्पोर से होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर का मतलब हुआ अगर मोटाइल है, अगर दोनों गैमीट मोटाइल है तो उसको बोलेंगे जू स्पोर। अब अगर उसमें से कोई अगर नॉन मोटाइल है तो उसको बोलेंगे ए प्लेनोस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जू स्पोर। अगर मोटाइल है तो जू स्पोर, और अगर नॉन मोटाइल है तो असेक्सुअल में क्या हो जाएगा? ए प्लेनोस्पोर। These spore are इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। इंडोजेनियसली कहने का मतलब अंदर में प्रोड्यूस होगा। जैसे इस तरह से मान लीजिए सिस्ट है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है अंदर में इंडोजेनियसली, और एक्सोजेनियसली मतलब ऊपर में होगा इस तरह से। तो इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ए जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर कहने का मतलब है फ्यूजन। जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट। तो जाइगोट अगर बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? जाइगोस्पोर। एंड दीज गैमिट आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो जो गैमिट होता है इसमें फाइकोमाइसिटीज में, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट वो दोनों एक ही जैसा देखने को मिलता है। इसमें मेल गैमिट, इसमें मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट वो सेम टाइप का देखने को मिलेगा। सिमिलर, यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलर शेप एंड साइज। तो शेप और साइज सिमिलर होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एक टर्म यूज करते हैं आइसोगैमस। आइसो मतलब सेम होता है और जिसका गैमिट सेम है उसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अगर डी सिमिलर होगा
तो उसको बोलेंगे एनाइसोगैमस या ओगैमस। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, म्यूकर जो कि आप ब्रेड जो खाते हैं, अगर ब्रेड को छोड़ देते हैं तो कुछ दिन बाद आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल में है वो आपका म्यूकर है। तो फाइकोमाइसिटिस में आपको क्या ध्यान रखना है कि फाइकोमाइसिटिस के अंदर कौन कौन सा फंगी आता है। तो म्यूकर जो ब्रेड मोड में पाया जाता है, राइजोपस ये भी ब्रेड मोड में ही पाया जाता है, म्यूकर राइजोपस। यहाँ पे ऐसा ही राइजोपस भी होता है जो ब्रेड में पाया जाता है, तो राइजोपस म्यूकर। तो यहाँ पे एंड यहाँ पे दिया गया है अल्बुको जो पैरासिटिक फंगी है जो कि मस्टर्ड पे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये मस्टर्ड पे पाया जाता है जिसको बोलते हैं अल्बुको, अल्बुको। तो ये जो है ये मस्टर्ड पे पाया जाता है, ये मस्टर्ड पे पाया जाएगा। यहाँ पे मस्टर्ड आपको दिख रहा है और इस पे जो व्हाइट व्हाइट लगा हुआ है यही आपका क्या है, अल्बुको फंगी। तो आज के इस लेक्चर में बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटिस तक, और कल से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो कल के जो लेक्चर आएगा वहाँ सिर्फ एस्कोमाइसिटिस से आपका स्टार्ट होगा, और फिर यहाँ पे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटिस और बैसिलोमाइसिटिस और ड्यूट्रोमाइसिटिस, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में आपका फंगी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से।